हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डेनमार्क नॉर्वे के साम्राज्य के तहत डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में स्थापित कॉलोनियों के बारे में बात करेंगे। 14वीं शताब्दी में पुर्तगाल और स्पेन ने भारत के लिए कई समुद्री मार्ग खोजने के लिए कई यात्राएं शुरू की। 1498 में पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा कैलिकट पहुंचे और यूरोपीय लोगों के लिए भारत के लिए एक समुद्री मार्ग खोला। आने वाले वर्षों में पुर्तगाल ने भारत में गोवा, दमन, दीव जैसे कई और उपनिवेश स्थापित किए। 16वीं शताब्दी में एशियन स्पाइस रूट पर पुर्तगाल का दबदबा था। पुर्तगाल की सफलता को देखकर इंग्लैंड और डच ने भी अपनी यात्राएं शुरू की और भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। 1606 में डच भारत पहुंचे और पुलिकट, नागपट्टनम, मसूलीपट्टनम और चिंसुरा में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। 1612 में अंग्रेज भारत पहुंचे और सूरत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। फिर मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में भी उन्होंने विस्तार किया। लेकिन एक कम जानने वाला इतिहास यह है कि डेनमार्क नॉर्वे के साम्राज्य ने भी स्पाइस व्यापार मार्ग पर अपना हाथ आजमाया और भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डेनमार्क नॉर्वे के राजा क्रिश्चियन IV ने एक व्यापारिक कंपनी स्थापित करने का आदेश जारी किया और 17 मार्च 1616 को डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। पहला डैनिश फ्लीट 1618 में डेनमार्क से रवाना हुआ और 2 साल की यात्रा के बाद एडमिरल ओफ जेडे के तहत डैनिश फ्लीट भारत पहुंचा। पहुंचने पर डैनिश फ्लीट ने दक्षिण भारत में कराईकल के तट पर पुर्तगाली फ्लीट से मुकाबला किया। डैनिश हार गए और जो नाविक बच गए वो कराईकल के किनारे पर भाग गए। उन्हें टैंजोर सैनिकों ने पकड़ लिया। ओफ जेडे ने टैंजोर के राजा रघुनाथ नायक को व्यापारिक पोस्ट बनाने के लिए कुछ जमीन देने के लिए राजी किया और टैंजोर के राजा ने उन्हें ट्रांकोबार के तट पर कुछ भूमि वार्षिक किराए पर दी। डैनिश सैनिकों ने यहां फोर्ट डांसबोक का निर्माण किया और फोर्ट डांसबोक डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का केंद्र बन गया। लेकिन कंपनी के लिए शुरुआती वर्ष बहुत कठिन थे क्योंकि वे अन्य यूरोपीय लोग जैसे इंग्लैंड और फ्रांस उनकी तरह व्यापार में अच्छे नहीं थे। उन्होंने समुद्र में अपने जहाजों का लगभग 2/3 भाग खो दिया और लाभ कमाने के लिए डेनमार्क को आवश्यक मात्रा में माल नहीं पहुंचा सके। डेनमार्क साम्राज्य यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध लड़ रहा था, लेकिन इस युद्ध में डेनमार्क बहुत ही ज्यादा हार रहा था और अपना अधिकांश खजाना भी खो दिया उसने। इसके कारण भारत में डैनिश टैंजोर राजा को वो वार्षिक किराया नहीं दे पा रहे थे। 1648 में डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया हो गई और 2 साल बाद डैनिश राजा फ्रेडरिक III ने कंपनी को समाप्त कर दिया। फोर्ट डांसबोक से सभी डैनिश सैनिक भारत से चले गए और डेनमार्क के लिए रवाना हो गए। लेकिन एस्किल्ड एंडरसन कोंग्सबैक नाम का एक अधिकारी वो रह गया और 1655 तक वो भारत में एकमात्र डैनिश व्यक्ति था। उसने कुछ स्थानीय भारतीय और कुछ पुर्तगाली की मदद से टैंजोर सेना के हमलों से फोर्ट डांसबोक को बचाए रखा। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंत के 19 साल बाद 1669 में डेनमार्क साम्राज्य की फिर से स्पाइस व्यापार पर रुचि उठी। उन्होंने कैप्टन सीवर्ट एडलर को भारत भेजा और सीवर्ट एडलर ने कोंग्सबैक से फोर्ट डांसबोक की कमान संभाली। अगले वर्ष 1670 में दूसरे डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और इस बार डैनिश ने व्यापार के तरीके सीखे और अपने पिछले प्रयास की तुलना से सफल रहे। उन्होंने 1696 में ओडवे टोरे, जो आज के केरल का वर्कला है, वहां पर एक और फैक्ट्री खोली। दूसरी डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी लाभदायक थी कि डेनमार्क के राजा फ्रेडरिक ने भी यूरोप में अपने युद्ध के लिए कंपनी से ऋण लिया। लेकिन डैनिश साम्राज्य ज्यादातर अपने युद्ध को हार रहे थे और इस वजह से राजा फ्रेडरिक कंपनी से लिए ऋण को वो चुका नहीं पा रहे थे। पैसे के इस भारी नुकसान ने भारत में अंग्रेजी और फ्रांसीसियों की बढ़ती ताकत के सामने डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कमजोर बना दिया और अंततः 1729 में दूसरी डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी अंत हो गया। लेकिन अगले ही साल 1730 में डेनमार्क के नए राजा क्रिश्चियन VI वे चाहते थे कि डैनिश अपना स्पाइस व्यापार फिर से शुरू करे। 1732 में डैनिश एशियाटिक कंपनी नामक एक नई कंपनी की स्थापना हुई और फिर 1755 में डैनिश ने सेरामपुर में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया।
लेकिन इस नई कंपनी के लिए भी सफलता कुछ समय के लिए ही थी, क्योंकि अंग्रेजों ने डेनमार्क पर युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि डेनमार्क नेपोलियन बोनापार्टे का एक सहयोगी था जो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। 1801 में एंग्लो डैनिश युद्ध छिड़ गया। ब्रिटिश नौसेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना थी और इसने पूरे डैनिश नौसेना को नष्ट कर दिया। फिर अंग्रेजों ने भारत में डैनिश कॉलोनी पर भी आक्रमण किया। पूरे नौसेना नष्ट होने के कारण कोई जहाज उपलब्ध नहीं था, जिस वजह से डैनिश यूरोप से भारत में सैनिकों को नहीं भेज पा रहा था। अंततः 1845 में भारत में सभी डैनिश कॉलोनी ब्रिटेन को बेच दिए गए और यह फिर डैनिश व्यापार महत्वाकांक्षाओं का अंतिम अंत था। इसके बाद डैनिश फिर इंडिया में कोई और कॉलोनी स्थापित नहीं कर पाया। फिर मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूं। डैनिश ने 1756 में निकोबार द्वीप समूह में एक छोटी सी कॉलोनी भी स्थापित की थी। जब डैनिश अपने कॉलोनी ब्रिटेन को बेच रहे थे, तब इटली का साम्राज्य उन्हें खरीदना चाहता था, निकोबार के कॉलोनी को, लेकिन किसी कारणवश इटली उन्हें खरीद नहीं सका और अंततः निकोबार के कॉलोनी को भी ब्रिटेन ने 1868 में खरीद लिया।